साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 एवं वर्ग 1 की चयन परीक्षा को लेकर के। साथियों वर्ग 1 की जो चयन परीक्षा आगे होगी उसको लेकर के भी वीडियो महत्वपूर्ण है और वर्ग 2 के लिए जो अभी आगामी वर्ग 2 की परीक्षा है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के बारे में। साथियों संपूर्ण हिंदी साहित्य का एक क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री में मैं आपके बीच में लेकर के आया हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ और ग्रंथकार के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि प्रत्येक पेपर में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है। कम समय में ज़्यादा चीज़ें हम पढ़ेंगे। क्वालिटी को लेकर के आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। बाकी जानकारी आपको एक नंबर दी जाएगी, सही तरीके से दी जाएगी। क्योंकि मैं पहले से ही शिक्षक हूँ और वर्ग 1 अभी क्वालिफाई किया हुआ है। अभी जब पेपर हमारा 1 मार्च को हुआ था तो वही जो मैंने पढ़ा था वही आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। कोई अलग से कंटेंट मेरे पास है नहीं, तो उसी को यदि आप भी पढ़ लेते हैं तो निश्चित ही आप वर्ग 2 क्वालिफाई कर जाएंगे आराम से। बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ और देखते हैं एक एक स्लाइड के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी है हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के और इसके प्रमुख ग्रंथकारों को लेकर के। साथियों हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के कल हमने देखा था हिंदी साहित्य के लेखन की महत्वपूर्ण विधियाँ, जिसमें हमने 4 विधियों के बारे में पढ़ा था। वर्णानुक्रम पद्धति, इसके अलावा कालानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, इन सब के बारे में देखा था। तो यदि आप इसको देखना चाहते तो हमारा पिछला वीडियो देखें। आज हम देखने वाले हैं प्रमुख ग्रंथ और उनके ग्रंथकार। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे पहला जो ग्रंथ माना जाता है या लिखा गया वह लिखा गया इस्तवार द लिटरेचर एंड ए हिंदुस्तानी। इस ग्रंथ को जो है दोस्तों गारसा दत्तासी ने लिखा और गारसा दत्तासी ने लिखा इसको ये 2 भागों में है। इसका पहला भाग 1839 में आया जिसे प्रथम भाग कहा गया और 1847 में इसका दूसरा भाग आया। इसके बाद इसके प्रथम संस्करण के 2 भाग आए। साथियों हमें यहाँ पर बहुत सावधान होने की ज़रूरत होती है। कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के जो इस्तवार द लिटरेचर एंड ए हिंदुस्तानी है इसका दूसरा संस्करण कब आया। तो हम जैसे ही दूसरे संस्करण की बात करते हैं तो हम कई बार दूसरे भाग का सन टिक कर देते हैं, 1847 कर देते हैं। तो दोस्तों दूसरा भाग और दूसरा संस्करण अलग अलग है। दूसरा संस्करण 1871 में आया और दूसरा भाग 1847 में आया और दूसरे संस्करण में भी 3 खंड थे, तो इसको हमें याद रखना है। यहाँ से याद रखने योग्य बात इतनी ही है कि इस्तवार द लिटरेचर एंड ए हिंदुस्तानी एक ग्रंथ है जो गारसा दत्तासी ने लिखा है। इसका प्रथम जब बार आया तो 2 भागों में आया। पहला भाग 1839 में, दूसरा 1847 में। इसका दूसरा संस्करण 1871 में आया जिसमें 3 खंड थे। इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिसको भी हम देख लेते हैं। इस्तवार द लिटरेचर एंड ए हिंदुस्तानी जो है इसमें 738 कवियों के बारे में बताया गया है और जो ग्रंथ है यह वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। इसमें 72 हिंदी के कवियों को जो है जिक्र किया गया है, इसको हमें याद रखना है। इसके अलावा इस ग्रंथ की जो भाषा है वह फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इसके अलावा जो इस ग्रंथ को जो है पेरिस से प्रकाशित कराया गया, इस ग्रंथ को जो प्रकाशित कराया गया वो पेरिस से यह प्रकाशित हुआ था, इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाता है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ में वर्णित हिंदी रचनाकारों संबंधी सामग्री को हिंदी में अनुवाद किया और जिसका नाम रखा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास 1952 में इसको प्रकाशित कराया। तो इसमें हमें महत्वपूर्ण फैक्ट यही याद रखने हैं, यह फ्रेंच भाषा में है, पेरिस से प्रकाशित हुआ। इसमें 72 हिंदी के कवि थे। इसका हिंदी में अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया जिसका प्रकाशन 1952 में हुआ और हिंदी में जब इसका प्रकाशन कराया गया लक्ष्मी सागर जी के द्वारा तो उन्होंने नाम दिया हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु इतने ही हैं। इसके अलावा इसका प्रकाशन वर्ष हमें विशेष तौर पर याद रखना है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1839। गारसा दत्तासी के द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है इस्तवार द लिटरेचर एंड ए हिंदुस्तानी। बढ़ते हैं दूसरे ग्रंथ और ग्रंथकार की तरफ। साथियों हमारा दूसरा ग्रंथ है तज़किरा-ई-शुरा-ई हिंदी। तज़किरा-ई-शुरा-ई हिंदी ये मौलवी करीमुद्दीन जी के द्वारा लिखा गया। 1848 में इस ग्रंथ को प्रकाशित कराया गया। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको भी हम देख लेते हैं। साथ ही इससे महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वह है इसका प्रकाशन दिल्ली कॉलेज के द्वारा कराया गया। इसमें 1004 कवियों का विवरण दिया गया था जिसमें मात्र 62 कवि ही जो है हिंदी से संबंधित थे। मेन चीज़ हमें यही याद रखना है, इसका प्रकाशन दिल्ली कॉलेज से हुआ। 1004 कवियों में 62 कवि इसके हिंदी के थे और इस ग्रंथ का महत्व इस बात से लेकर के कि सर्वप्रथम कालक्रम का इसमें ध्यान रखा गया किंतु इसमें नामकरण नहीं किया गया, तो इसको भी हमें याद रखना है। तो महत्वपूर्ण यही है इसमें कि इसमें 62 कवि थे। तज़किरा-ई-शुरा मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा है और हिंदी इस ग्रंथ का महत्व इस बात से है कि सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान इसमें रखा गया। इसके बाद साथियों एक और यहीं पे आपको ग्रंथ दिख रहा है, ये है भाषा काव्य संग्रह और ये
भाषा काव्य संग्रह है जो महेश दत्त शुक्ल के द्वारा इसको लिखा गया। इसके लिए याद करने लायक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हिंदी भाषा में लिखा गया यह प्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी ग्रंथ था और इसका प्रकाशन नवल किशोर प्रेस लखनऊ के द्वारा कराया गया। तो हमें इस चीज़ को भी याद रखना है। बढ़ते हैं अगले हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथ की तरफ। साथियों, हमारे अगले इतिहासकार हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने जो लिखा है उसके बारे में हम जानेंगे। शिव सिंह सेंगर के द्वारा शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा गया जिसका प्रकाशन 1883 में किया गया। इसको हमें याद रखना है। इसका प्रकाशन भी लखनऊ की नवल किशोर प्रेस के द्वारा किया गया। इस ग्रंथ को जो है वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया। साथियों, जो मैंने कल आपको पद्धति बताई थी कालानुक्रम और वर्णानुक्रम, तो शिव सिंह सेंगर के द्वारा जो लिखा गया यह वर्णानुक्रम पद्धति को इसमें अपनाया गया। इस ग्रंथ में कुल 838 कवियों को स्थान दिया गया और इस ग्रंथ को भी अप्रमाणिक माना गया। इसको हमें याद रखना है। साथियों, इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट 3 ही हैं जिसको हमें याद रखना है और यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन एक आपको एक्स्ट्रा इसमें पॉइंट नोट कर लेना है या इसको याद रखना है, जो है शिव सिंह सरोज के इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। साथियों, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य के इतिहास में इसको हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है, शिव सिंह सेंगर के द्वारा रचित शिव सिंह सरोज को। बढ़ते हैं अगले इतिहासकार की तरफ। साथियों, अगले इतिहासकार हैं मिश्र बंधु। साथियों, मिश्र बंधु एक व्यक्ति का नाम नहीं था बल्कि इसमें तीन व्यक्ति शामिल थे। मिश्र बंधुओं में जो 3 व्यक्ति आते हैं वो आते हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। सबसे पहले हमसे यही पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र बंधुओं में नहीं आता है। एक दूसरे मिश्र बंधु का नाम दे दिया जाता है, 3 नामे दे दिए जाते हैं और हमसे पूछा जाता है कौन आता है या कौन नहीं आता। तो हमें मुख्य तौर पर याद रखना है मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ये मिश्र बंधु हैं। इसके अलावा इन्होंने जो ग्रंथ लगा वह मिश्र बंधु विनोद लिखा जो 1913 में आया। 1913 में यह इसके 3 भाग आ चुके थे। इसका एक चौथा भाग आया जो आया आपका 1934 में। इसको भी हमें याद रखना है। इसके अलावा इसमें कवियों की संख्या की बात की जाए तो 4551 कवि इसमें सम्मिलित किए गए और इस ग्रंथ को 4 भागों में प्रकाशित कराया गया, जो तो सीधा से मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इस ग्रंथ को जो है कालानुक्रमिक पद्धति में लिखा गया और हिंदी साहित्य के इतिहास का यह सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का ये सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसको हमें विशेष तौर पर याद रखना है और इसमें मात्र इतने ही फैक्ट हमारे लिए काम के हैं। मिश्र बंधुओं में 3 लोग आते हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। सबका सरनेम पीछे मिश्र लगा ही है। इन्होंने रचना लिखी मिश्र बंधु विनोद, जिसका प्रकाशन 1913 में किया गया। इनमें कवियों की संख्या 4551 बताई और यह जो ग्रंथ है कालानुक्रमिक पद्धति में लिखा गया। सबसे बड़ी चीज़ हिंदी साहित्य के इतिहास का है सबसे बड़ा ग्रंथ है, इसको भी हमें याद रखना है। बढ़ते हैं अगले इतिहासकार की तरफ। साथियों, हमारे अगले इतिहासकार हैं जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन को जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जो है एक किताब लिखी, जिसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बताया और जिसको कालानुक्रमिक पद्धति में लिखा गया। इसका प्रकाशन जो दोस्तों किया गया वह किया गया सन 1888 में। इसको लिखा किसने? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। इनके अन्य नाम जो हैं, इनको भाषा का जो है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन को प्रथम भाषा सर्वेक्षक भी कहा जाता है और इनको काल विभाजन के पिता के तौर पर भी जाना जाता है। इस चीज़ को हमें याद रखना है। ये इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट हमें याद रखने हैं। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, इनकी जो किताब है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसके अलावा इसका प्रकाशन 1888। अन्य नाम या इनके जो अन्य नामों से जॉर्ज अब्राहम गियर्सन को जाना जाता है तो यह प्रथम भाषा सर्वेक्षक भी कहे जाते हैं और इनको काल विभाजन के पिता के तौर पर जाना जाता है। साथियों, आगे हमें जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के बारे में याद रखना है। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के द्वारा अपने ग्रंथ में कुल 952 कवियों को शामिल किया गया और सबसे खास बात यह है कि इन्होंने सिर्फ इसमें हिंदी के कवियों को शामिल किया। इसको हमें याद रखना है। इसके अलावा बुद्ध के बाद इन्होंने तुलसी को प्रथम समन्वयवादी कवि भी बताया है। इसको भी हमें साथ के साथ यहीं पे याद रख लेना है। इसके अलावा गियर्सन ने भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण काल की संज्ञा दी। इसको भी हमें याद रखना है। साथियों, ये नोट्स आपको काफ़ी महत्वपूर्ण काम में आएगा, क्योंकि किसी एक किताब से नहीं बल्कि कई सारी किताबों से कलेक्ट करके डाटा इकट्ठा किया गया है। क्योंकि अब मैं इसको टाइप करके आपको स्लाइड के तौर पर नहीं बता सकता, बाकी हाँ जो मेरे पास डाटा है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। यदि आप पढ़ने में सहजता महसूस कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जॉर्ज गियर्सन ने भक्ति काल का इसको स्वर्ण की संज्ञा दी है और सन 1957 में किशोरीलाल गुप्त के द्वारा इस ग्रंथ का अनुवाद हिंदी भाषा में किया गया। इसका भी हमें याद रखना है। और जो गुप्त के द्वारा इसका हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया वह किया गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। दोस्तों, हमें याद रखना है, हमने सबसे पहले पढ़ा था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा द
उसका जो गारसा तासी के द्वारा लिखे गए ग्रंथ थे, इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी का जो हिंदी में अनुवाद किया गया था, उन्होंने उसको जो नाम दिया था वह दिया था हिंदुई साहित्य का इतिहास। और दूसरा जो ग्रंथ था मॉडर्न लिटरेचर वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो जॉर्ज गैरसन के द्वारा लिखा गया, इसका हिंदी में अनुवाद किया किशोरी लाल गुप्त ने, और जिन्होंने नाम दिया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। तो हमें इन दोनों को भी याद रखना है। इसके साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले इतिहासकार की तरफ। इसमें मुख्य तौर पर हमें याद रखना है जॉर्ज गैरसन के बारे में। प्रथम भाषा सर्वेक्षक, स्वर्णकाल, इन्होंने भक्ति काल को सबसे पहले किया। इसके अलावा इन्होंने 1952 कवियों को सबसे पहला इन्होंने सभी हिंदी के कवि को शामिल किया। बुद्ध के बाद इन्होंने तुलसी को प्रथम समन्वयवादी कवि भी कहा, और इनके जो ग्रंथ का अनुवाद किया वो 1957 में किशोरी लाल गुप्त के द्वारा हिंदी भाषा में किया गया, जिन्होंने नाम दिया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। बढ़ते हैं अगले साहित्यकार की तरफ। साथियों, हिंदी इतिहास के लेखन में सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित नाम जो है वह माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इन्होंने सबसे पहले इन्होंने ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन 1928 या 29 में कराया गया। इसका प्रकाशन जो किया वो नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा कराया गया। इसमें कवियों की संख्या इन्होंने 1000 कवियों के बारे में बताया, और इन्होंने विधेयवादी पद्धति को अपनाया। इसको हमें विशेष तौर पर याद रखना है। बाद में इन्होंने इसी ग्रंथ को परिवर्तित करा करके 1940 में बढ़ाया, और इसका दूसरा प्रकाशन आया। इस ग्रंथ को सबसे अधिक प्रमाणिक माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस ग्रंथ को। इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है, और इसके लिए ये हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इन्होंने मुख्य तौर पर यही है विधेयवादी पद्धति को अपनाया, और ये सबसे महत्वपूर्ण रहा। इसके अलावा हिंदी साहित्य के इतिहास का जो इन्होंने ग्रंथ लिखा था, सबसे पहले इन्होंने हिंदी साहित्य में जो ग्रंथ लिखा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था, और इस भूमिका को ही हिंदी साहित्य का इतिहास नाम दिया गया, और नागरी प्रचारणी सभा से इसको प्रकाशित कराया गया। बढ़ते हैं अगले इतिहासकार की तरफ। साथियों, हमारे अगले इतिहासकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इन्होंने लिखा है। इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इनका जो एक ग्रंथ आया सन 1938 में आया, और इसका प्रथम भाग आया था। इसके अलावा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है, इसको भी आप याद रखेंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सिद्ध साहित्य व नाथ साहित्य को संधि काल के अंतर्गत शामिल किया। इन्होंने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काल विभाजन हुए हैं, उसमें इन्होंने सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य जो हमारा आदिकालीन साहित्य है उसको संधि काल में सम्मिलित किया। साथियों, आपको एक बात बता दें, आपको बहुत सारे MCQs वीडियो सीरीज मिल जाएंगे, कई सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे जो आपको पढ़ाते हुए मिल जाएंगे, लेकिन इस तरीके से क्रमवार आपको एक एक टॉपिक कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके 25 अप्रैल के पहले लगभग हमारे पास जो एक महीने से आसपास का समय है, 30 से 40 क्लासों में आप लोगों को इतना महत्वपूर्ण कंटेंट आपको डिलीवर कर दूंगा कि आप यदि इसको अच्छे से पढ़ के नोट्स बना लेते हैं तो निश्चित ही आपका वर्ग 2 क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप इसको जरूर देखें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बारे में यही याद रखना है कि इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा, 1938 में इसका प्रकाशन हुआ। स्वयंभू को इन्होंने हिंदी साहित्य का पहला कवि माना, और सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को इन्होंने संधि काल के अंतर्गत रखा। बढ़ते हैं हम अगले हिंदी साहित्य के इतिहासकार की तरफ। साथियों, अगले हमारे इतिहासकार हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा, और इतिहासकार का नाम है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा, और इसका प्रकाशन जो किया गया 1965 में। इसका हमें याद रखना है, मेन चीज़ हमें इसको याद रखना है विशेष तौर पर जो महत्वपूर्ण है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने आधुनिक काल का विभाजन करके बताया था। जो हमारे आधुनिक काल का विभाजन किया गया है, आपको पता होगा, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। जो ये आधुनिक काल का विभाजन है सबसे पहले किया गया डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। तो एक कुछ हमने महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहासकार देखे और आपको बताया। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर लें। यही इतिहासकार प्रमुख तौर पर हमें याद रखने हैं और इनको हमें याद रखना है। साथियों, जाते जाते आपको बता देते हैं 4 से 5 ग्रंथ हैं जो आपको याद रखना ही रखना है। सबसे पहले आपको रखना है इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी, 1839 में प्रकाशित गारसादा तासी के द्वारा। दूसरा तजकीरा ई सुइरा ई हिंदी, मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा लिखा गया, इसका प्रकाशन 1848। तीसरा याद रखना है भाषा काव्य संग्रह, 1873, महेश दत्त शुक्ल के द्वारा। चूंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी भाषा में लिखा गया ये पहला ग्रंथ माना जाता है। अगला याद रखना है शिव सिंह सरोज, 1883 में आया, शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया।
अगला आपको याद रखना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 में आया, जॉर्ज गियर्सन के द्वारा लिखा गया। इसके बाद अगला आपको याद रखना है मिस्र बंधु विनोद, जो कि मिस्र बंधुओं के द्वारा आया। 3 मिस्र बंधु थे, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। आपको इनको याद रखना है। इसके बाद आपको अगला याद रखना है मुख्य तौर पर हिंदी साहित्य का इतिहास। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है यह डॉक्टर जो रामचंद्र शुक्ल के आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लाया गया 1929 में। तो ये प्रमुख ग्रंथ हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।